हेलो स्टूडेंट्स। टेक्सोनॉमी की इस क्लास में आज हम रूबेसी फैमिली का पार्ट थर्ड देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और उसके डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स और फ्लोरल डायग्राम के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लोरल डायग्राम की। ये दो फ्लावर्स के मैंने फ्लोरल डायग्राम दिखा रही हूँ इसमें। ये जो फ्लावर दिखाई दे रहा है पहला आपको हेमिलिया पेटर्न्स का फ्लावर दिखाई दे रहा है। इसके अंतर्गत आपको ये हेमिलिया पेटर्न्स का फ्लोरल डायग्राम है, उसका डिस्क्रिप्शन है। ये फ्लावरिंग उसकी ब्रांच है जो कि हमारे कॉलेज में भी बहुत लग रहा है। इसमें रेड स्टेम इसका दिखाई देता है और लीव्स भी लगभग रेड ब्राउन कलर की दिखाई देती है। ये एक मल्टीकेजल साइम का एग्जांपल है, जिसमें कि जो अल्टीमेट ब्रांचिंग है उसके अंदर हेलिकोड टाइप का इन्फ्लोरेसेंस दिखाई देता है। और बाकी ये मल्टीकेजल, एक ही जगह से आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारी शाखाएं ब्रांच निकल रही है, तो ये मल्टीकेजल साइम है। और लीव्स भी इसमें एक सर्कल, एक नोड पर तीन चार लीव्स इसमें डेवलप होती है। ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है जैसे द ये इसके एलोस ऑफ फ्लावर की दिखाई दे रही है और इसके अंदर पेटल्स जुड़ी हुई है और एक लंबी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनता है। ऊपर से पेटल्स के जो मार्जिन होते हैं वो फ्री होते हैं। ये इसमें एंथर्स दिखाई दे रहे हैं और स्टाइल बीच में आपको दिखाई दे रही है। ये टीयर्स ऑफ ओवरी, जिसके अंदर 5 कार्पल से पेंटाकार्पलरी कंडीशन इसमें होती है और एक्साइल प्रेजेंटेशन है। और ये प्लेसेंटा दिखाई दे रहा है जो कि कुछ कुछ सी शेप्ड दिखाई देता है इसके अंदर, और उस पे ओवल्स लगे हुए हैं और पांचों कार्पल सिन कार्पस कंडीशन शो करती है। फ्लोरल डायग्राम से हमें पता चलता है कि फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल। और इसके जो आउटर चक्र है उसमें 5 इसमें सेपल्स दिखाई देती है जो कि इसमें जुड़ी हुई है। और पेटल्स इसमें 5 है और ये पांचों पेटल्स जुड़ के एक ऊपर की नीचे की तरफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना रही है। और वेलवेट इसका एस्टिवेशन पेटल्स में दिखाई देता है। स्टेमिन्स 5 दिखाई दे रहे हैं जो कि दल लग्न है और इसमें हमने कनेक्शंस का कर भी रखा है इसके अंदर। और इंटोर्स है और ये इसकी एक्सेल प्रेजेंटेशन शो करती हुई इसकी ओवरी है अंदर। दूसरा फ्लावर है हमारा एक्सोरा कॉक्सिनिया। ये भी एक ऑर्नामेंटल फ्लावर है। इसमें ये आपको फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं। इसके फ्लावर्स टेट्रामेरस होते हैं, चार चार आपको पेटल दिखाई दे रही है इसके अंदर। दिस इज द एलएस ऑफ द फ्लावर। और ये इसमें स्टेमिन्स दिखाई दे रहे हैं जो कि सेजिडेट प्रकार के होते हैं, भालाकार प्रकार के दिखाई देते हैं। ये काइनोशियम को दिखाया है इसमें। इसमें टीएस ओवरी दिखाई दे रही है। फ्लोरल डायग्राम में ये ब्रैक्ट है। ये इसमें दो बाहर की तरफ वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और इसमें 4 सेपल्स दिखाई दे रही है जो कि कोर्स पर्शी प्रकार की है, वेलवेट प्रकार की है। पेटल्स का जो एस्टिवेशन है वो ट्विस्टेड प्रकार का दिखाई दे रहा है और दल लगने में 4 स्टेमिन्स दिखाई दे रहे हैं। अंदर टीयर्स ऑफ द ओवरी दिखाई दे रही है, जिसके अंदर हर एक के अंदर दो दो उसमें ओवल्स लगे हुए होते हैं। अब इसके कुछ डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स के बारे में, इसके जो सेलिएंट फीचर्स के बारे में हम बात करते हैं। हैबिट इसकी ट्रीज है ऐसे मोस्टली, कुछ इसमें श्रब भी है और कुछ इसमें हर्ब्स भी है। लीव्स का यदि पैटर्न देखें तो वो अल्टरनेट है और अपोजिट डेकोसिट प्रकार का अरेंजमेंट हो सकता है लीव्स का। इंपॉर्टेंट करेक्टर प्रेजेंस ऑफ स्टिप्यूल्स है जो कि इंटरपिट्यूलर होते हैं, अर्थात दो पेडिसल के बीच में स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और कुछ टैक्सॉन में ये इंट्रापिट्यूलर भी हो सकते हैं, मींस विद इन द पिट्यूल हो सकते हैं। और इन्फ्लोरेसेंस की यदि बात करें तो इसमें टिपिकल साइमोस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। और कुछ केसेस में जैसे कि गार्डिनिया में सॉलिटरी प्रकार का फ्लावर भी लगा हुआ होता है। साइमोस हेड प्रकार का भी हो सकता है। फ्लावर्स टेट्रामेरस या पेंटामेरस हो सकते हैं। और बाइसेक्शंस में फ्लावर दिखाई देता है, अर्थात मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर में होते हैं। सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक है अधिकतर केस में। हेनरी केस में हमें जाइगोमॉर्फिक कंडीशन पाई जाती है। एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर एपिगाइनस, इसमें फ्लावर दिखाई देता है और करोला जो होती है वो गैमोपेटलस है। और स्टेमिन्स की संख्या 4 से 5 है। दल लग्न इसमें सैमिन्स होते हैं। इंट्रोस अंतर्मुखी होते हैं। डाइथिकस है, द्विकोष्ठी है
ओवरी इंफीरियर होती है और जो प्रेजेंटेशन है उसके अंदर, ओवरी के अंदर आपको 2 लोक्यूल्स दिखाई देते हैं और हर एक लोक्यूल्स में एक या एक से अधिक ओवल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जो कि एनाट्रोपस टाइप के हो सकते हैं। और फ्रूट्स इसमें कैप्सूल होता है या बेरी हो सकता है या ड्रूप प्रकार भी हो सकता है, जो कि हम कॉफी बीन्स में देखते हैं। अब हम इस फैमिली के कुछ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट के बारे में बात करते हैं। इस फैमिली के कुछ मेडिसिनल अधिकांश प्लांट्स की मेडिसिनल वैल्यूज है और उसमें इंपॉर्टेंट केमिकल्स पाए जाते हैं और कई प्रकार की डिजीज को क्योर करने में काम में लिया जाता है उनको। और कुछ प्लांट्स में ऑर्नामेंटल्स हैं। मेडिसिनल प्लांट्स के अंतर्गत हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लांट है डेट इज द सिंकोना ऑफिसिनेलिस, जिससे हमें हमें जिसमें इस प्लांट ये एक बहुत बड़ा ट्री होता है। इसकी जो छाल होती है अर्थात जो बार्क होती है उसमें एंटी मलेरियल ड्रग जिसे हम क्विनिन कहते हैं वो पाई जाती है और इट इज ए बेस्ट रेमेडी फॉर मलेरिया फीवर। और रूबिया कॉर्डिफोलिया की जो रूट्स होती हैं उसमें दे हैव द मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। इसी प्रकार से रूबिया एक टिंक्टोरम प्लांट है जिसकी जो रूट होती है वो रेड कलर की होती है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये रूबिया टिंक्टोरियम की रूट है और रेड कलर की है। इसके अंदर पिगमेंट्स पाया जाता है और इस पिगमेंट जो एंथ्राक्विनोन पिगमेंट है जिसका नाम एलिजारिन है ये पाया जाता है। और पहले के समय में इसको क्लोथ को डाई करने में काम में लिया जाता था और इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी है। कई प्रकार की इसमें नर्वस सिस्टम को टॉनिक की तरह भी इसको यूज किया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट जीनस है इसका मित्रागाइना स्पेशियोसा, जिसको कि क्रेटम भी कहते हैं और इसमें भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं और ये स्टिमुलेंट की तरह यूज किया जाता है। बिवरेजेस प्लांट्स आप सब इससे अवगत हैं। कॉफिया अरेबिका और कॉफिया की और भी स्पीसीज है जैसे कॉफिया लिबेरिका, कॉफिया रोबस्टा। इसके जो फ्रूट्स होते हैं उसको सुखा करके उसको रोस्ट किया जाता है और उसको फिर पाउडर की तरह बना लिया जाता है, जो कि कॉफी पाउडर की तरह कॉफी पाउडर कहलाते हैं और ये एक प्रकार से रिफ्रेशिंग का कार्य करते हैं ये। और इसकी कॉफी हम जो पीते हैं वो स्टिमुलेंट की तरह कार्य करती है। इसके अधिकांश मेंबर ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं जैसे कि डिफरेंट स्पीसीज ऑफ रूबिया, हेमिलिया, गार्डिनिया, आइक्सोरा, म्यूजेंडा। ये गार्डन में लगाई जाती है, कल्टीवेट की जाती है इनके ब्यूटीफुल फ्लावर के लिए। और नियोलामार्किया कदम्बा, जिसको कि हम कॉमनली कदम भी कहते हैं, और इसकी जो कहानी है वो कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई है। और ये एक बहुत अच्छा ट्री है, बड़ा ट्री है, शेड ट्री भी है और एवेन्यू ट्री की तरह इसको रोड पर लगाया जाता है। तो ये डिफरेंट पिक्चर्स हैं यहाँ पर इकोनॉमी इंपॉर्टेंस के लिए। ये कॉफी बीन्स है और इसको रोस्ट किया जाता है, बाद में फिर इसको पीस करके इससे पाउडर प्राप्त किया जाता है। ये रूबिया टिंक्टोरम की रूट्स जिससे कि डाई मिलती है और एलिजेरिन डाई मिलती है इससे। ये कदम के फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं आपको जो कि ग्लूबोज हेड होते हैं और ये हेमिलिया के फ्लावर्स हैं, ऑर्नामेंटल की तरह इसको यूज किया जाता है। और ये सिंकोना ऑफिसिनेलिस की बार्क है जिसको कि इसकी छाल से एंटी मलेरियल ड्रग प्राप्त की जाती है। तो बच्चों आज हमने फैमिली रूबिएसी को फिनिश कर दिया है। थैंक यू।